मेरे सभी भाइयों को राम राम। तो आज का हमारा टॉपिक है ममता दीदी की कहानी, जो हाल ही में कोलकाता में रेप केस हुआ है ममता देवनाथ जी के साथ। उसके रिगार्डिंग कुछ लाइनें लिखी गई है, अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। घर से निकली तो माँ को बोल कर गई कि माँ मैं जल्दी आऊँगी, ऐसा माँ को टटोल कर गई। बोली मेरे भरोसे हर पेशेंट बैठा है, मुझे देखना होगा माँ कि मेरा पेशेंट कैसा है। जब निकलने लगी घर से तो बोली अच्छा माँ अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊँगी, खाना बना कर रखना, तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। अब चलती रही रास्ते पर और मौसम भी साफ था, उसको कुछ मालूम नहीं क्या होगा, सब भगवान के हाथ था। हंसती रहती थी वो हमेशा, जैसे कोई मासूम परिंदा है वो। रास्ता रोका कई लोगों ने, कोई इंसान नहीं परिंदा है वो। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर ऊपर वाला भी शर्मिंदा हो गया। वो भाई पिता दिखने वाला हर शख्स ही दरिंदा हो गया। वो चिल्लाती रही सबसे मेरे पिता मेरे भाई जैसे हो आप, तुम सब छोड़ दो मुझे, मेरी क्या गलती है, कर दो ना मुझे माफ़। देखते ही देखते सारी प्रकृति ही झुक गई, वो मासूम परिंदे की आवाज़ चिल्लाते चिल्लाते ही रुक गई। दिल थम सा गया और हवा भी रुक गई, उस हंसती खेलती लड़की की जब सांस रुक गई। और वो दरिंदे नहीं राक्षस थे वो, उस मासूम को नोचा ही नहीं मार डाला उसको। वो एक डॉक्टर ही नहीं देवी थी वो, खुद जोखिम उठाकर मरीज की जान बचाती थी वो। धूप हो बारिश हो हर हाल में खड़ी रहती थी, किसी जख्मी को उसकी ज़रूरत हो तो वो तैयार रहती थी। आज खुद को इस हाल में देखकर वो रो भी ना पाई। ये वही मासूम सी लड़की है जो दूसरों के लिए जागती रहती और खुद सो भी ना पाई। फिर से चलते चलते एक मोड़ आएगा, घर से निकलना लड़कियों का बंद वो दौर आएगा। रो रही थी वो माँ जिसकी बेटी थी, रोते रोते माँ कहने लगी तूने तो घर आना था मेरा राजा बेटा, तू मेरे हाथ से खाना खाना था, तू मेरे हाथ से खाना खाना था। तो ये कहानी थी, ये कुछ लाइनें थी, अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ये हाल ही में ये घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार में हुई है। ये घटना 9 अगस्त को हुई है, जहाँ पर ममता बहन के साथ कई दरिंदों ने कुछ जात दिखाई, दरिंदगी दिखाई और बुरी तरह से बलात्कार करके उनको मार डाला। कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी ऐसे दरिंदे हैं जिनके कारण हमारी बहनें घर से बाहर निकलने से डरती है। और ये घटना चलती रहेगी और प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ लोग सड़कों पर रोष निकालते रहेंगे, दंगे करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा इस देश में। सरकार को चाहिए कि एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर निकाले जहाँ पर ऐसा कोई कार्य हो, ऐसा कोई काम दिखे, वहाँ पर बीच बाजार में उस शख्स को डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर हो। तो इसी के साथ अलविदा कहूँगा।